गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जस्ट उसी ब्लॉग के आगे का पार्ट है। तो आपको जैसे दिखाया था कि मैं मतलब होटल में खाना खा करके हम लोग घर अपने आ गए थे, मतलब होटल रूम में। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं 3 बजे उठी हूँ और यहाँ पर राजवी ने मुझे रात में मोबाइल मार दिया था। तो मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग सी है और मुझे लग रहा है कि निशान सा भी पड़ गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 बजे उठ करके मैं जल्दी सुबह से तैयार हो गई हूँ और अब ये गए हैं नहाने के लिए। यहाँ पर राजवी मेरी सो ही रही है, उठी नहीं है, क्योंकि अब 3 बजे कहाँ बच्चे उठ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। लेकिन हम लोग नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, यानी कि उज्जैन निकलने वाले हैं। तो मतलब 7 बजे या 8 बजे तक आराम से ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, राजवी को बस ऐसे ही ले लिया था हम लोगों ने और चाय नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। अब रास्ते में ही चाय बस पिएंगे और नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि बिना खाए पिए ही हम लोगों को दर्शन करने हैं। तो बस इस तरह से अब हम लोग निकल रहे हैं और अब हम लोग चेकआउट भी करने वाले हैं, क्योंकि अब उज्जैन से होते हुए हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, बाईपास ही छतरपुर निकल जाएंगे, क्योंकि फिर बेकार में यहाँ आकर के कुछ भी ऐसा काम नहीं है। भोपाल तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था, जो भी थोड़ा बहुत देखना था, और बाकी वैसे भी भोपाल में भैया के यहाँ भी देख ही लिया है। तो फिर कुछ यहाँ आने की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस हम लोग अब निकल गए हैं और भोपाल से सीधे भी उज्जैन देवास होते हुए जाया जाता है। आपको इंदौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर इंदौर जाते तो फिर और भी हम लोगों को समय लग सकता था। तो इसलिए हम लोग यहीं से जा रहे हैं। और इनके बार बार ऐसे कॉल आ रहे थे कि मैं क्या बताऊं। तो फिर बहुत ही जल्दी थी हम लोगों को वापस भी आने की। तो बस यही था कि दर्शन करने हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं भोपाल तक, तो फिर दर्शन करे बिना चले जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग उज्जैन बस पहुँचने ही वाले हैं। तो उसके पहले ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग बस यहाँ चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। तो हम लोगों ने तो नहीं खाया था कुछ भी, चाय बस पी थी। और राजवी को थोड़ा बहुत जलेबी उसको पसंद है, तो उसे जलेबी खिला दी थी। और भी चीज़ें जो उसके लिए मैं लेकर के आई हूँ घर से, तो बस वही मैंने खिलाया उसको, सेरेलैक वगैरह दिया। और थोड़ा बहुत तो रास्ते में क्या था कि वो नहीं भी खा रही थी, वो सिर्फ मतलब मम्मा का दूध ही चाहिए था उसको। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। और क्या है कि इतनी जल्दी है कि और कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उज्जैन में भी बहुत सारी जगह हैं घूमने की। लेकिन हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य यही था कि महाकालेश्वर के दर्शन कर लें। और महाकालेश्वर कुछ नया भी बन गया है, मतलब महाकाल लोकपुरम बन गया है। जो लोग वहाँ के होंगे लोकल, वो लोग तो जाते ही रहते होंगे और देखी भी होगी वहाँ की लाइटनिंग वगैरह। और रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग आ ही गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है, फूल ले लिए हैं, और अब हम लोगों को अंदर चलना है। तो फ्रेंड्स, अब इतना अच्छा बन गया है। जब मैं एक बार पहले आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ था, बहुत सिंपल सा मंदिर था और मतलब आसानी से दर्शन भी हो गए थे। लेकिन अब ये बहुत अंदर तक हो गया है, मतलब कैंपस ही इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है कि काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को अंदर तक जाने में भी। और हल्की हल्की सी धूप भी आप देख रहे होंगे। मौसम ने खैर काफ़ी साथ दिया, हल्की सी ठंडक भी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही तेज़ धूप है। बारिश भी होने लग जाती थी, बीच बीच में हवाएं भी चल रही थी। तो ऐसा था कि बहुत आराम से हम लोगों को दर्शन मिल गए अच्छे से ही। अब फ्रेंड्स, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं अंदर, और मैं पूरा व्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूं कि आप जब कभी आएँ तो आपको ऐसा लगे कि आप यहां आ ही चुके हैं पहले। तो यहाँ पर क्या था कि राजवी भी पैदल ही चल रही थी, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी, ऐसी भीड़ नहीं थी कि हम लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एक दूसरे में बिल्कुल चुभे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। दूर दूर ही आराम से, और इतना बड़ा कैंपस है कि भीड़ का तो कोई अंदाज़ ही नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ है। फ्रेंड्स, अंदर जाके ज़रूर थोड़ा सा था रश, मतलब ऐसा था कि लाइन में लगना था। लेकिन फिर हम लोगों ने VIP टिकट ले लिया था, तो आराम से ही दर्शन हो गए। और फ्रेंड्स, मेरा तो मन था कि हम लोग लाइन में लग के ही करें, लेकिन उनको ये था कि राजवी के साथ में नहीं हो पाएगा और भीड़ में खड़े रहना बहुत समय भी लग जाएगा, इसलिए कर लेते हैं ऐसे दर्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग बस देखिए वही टिकट लेने के लिए ये खड़े हुए हैं, और मैं भी यहीं पर राजवी को लेकर के खड़ी हूँ।
और बहुत मतलब अंदर ही आ गए हैं अब हम लोग, ज़्यादा बाहर नहीं हैं। तो बस ये भी सुविधा यहाँ पर अच्छी है कि आपको बाहर से ही जूते चप्पल नहीं उतार के आने होते हैं, बिल्कुल अंदर ही आप उतारें और अपना मोबाइल बैग वगैरह यहाँ पर जमा करने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जगह जगह पानी के बूथ भी लगे हुए हैं, तो आप पानी भी पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पापा और बेटी दोनों ही बिल्कुल महाकाल के रंग में रंग चुके हैं। और हम लोगों ने तो कोशिश की राजवी को भी तिलक लगवाने की, लेकिन उसने नहीं लगवाए थे। और फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए दर्शन करके बस वापस आ गए हैं और राजवी पैदल चल रही है। क्या था कि मोबाइल वगैरह वहाँ जमा हो जाता है तो फिर दर्शन नहीं मतलब आपको मैं नहीं दिखा पाई, अंदर का कुछ भी अलाउ ही नहीं था, तो फिर मैं कैसे दिखाती। और अब हम लोग दर्शन करके बस वापस आ रहे हैं। तो राजवी पूरी तरह से अच्छे से अपना खेल रही है। अब फ्रेंड्स, रास्ते का भी मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आपके साथ में, क्योंकि मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। तो अब हम लोग मतलब रात में 12 बजे घर पहुँचे हैं और ये नेक्स्ट डे का है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं जो भी सामान लाई हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि क्या क्या लाई हूँ। और यहाँ पर आप देखिए ये बैग भी लाई हुई हूँ, तो बस राजवी ने अपना सामान उसमें भर लिया है, बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, बहुत शैतान तो वो करती ही है। और यहाँ पर देखिए अपने कंगन वगैरह रख लिए हैं और मुझे लग रहा था कि कहीं ये पानी में ना डाल दे, क्योंकि हर चीज़ उसको ये रहता है कि धोना रहती है। और ये जो टी शर्ट उसने पहना हुआ है ये भी मैं महाकाल से ही लेकर आई हूँ, उज्जैन से, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लेकर के बैठ गई हूँ प्रसाद, जो कि मैं 2 डिब्बे लेकर के आई हूँ, तो सबको दे भी दूँगी और मतलब सबको आराम से ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके पापा भी आ गए थे, इनको तो ज़रा भी टाइम नहीं है। मतलब रात में 12 बजे हम लोग आए हैं और बस मतलब सुबह तक ही रेस्ट किया और उसके बाद बस तैयार होकर के अपना काम में लग गए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे भी कुछ काम चलते जा रहे हैं, राजवी के भी काम चल रहे हैं। अब राजवी देखिए मुझे बुलाने के लिए ही गई थी कि मम्मा आओ, मम्मा आओ, अब इस तरह से ही बोलने लग गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर उसके पापा भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आम खा लो, लेकिन नहीं खा रही थी। फ्रेंड्स शाम का समय है ये, तो दादी आई हुई हैं ऊपर। क्या है कि मैं आई हूँ अभी, तो फिर दादी मुझसे मिलने के लिए आ गई हैं। और मेरे सास ससुर जो हैं अब चले गए हैं, वो लोग गांव मेरे आने के पहले ही चले गए थे, क्योंकि अब आपको पता ही होगा कि बारिश हो रही है तो बुवाई का टाइम भी है, तो उन लोगों को खेती के काम से गांव भी जाना था। तो वो लोग हमारे आने के पहले ही निकल गए। जिस दिन हम लोग आए हैं उसी दिन सुबह वो लोग निकल गए हैं। तो बस फ्रेंड्स अब दादी है नीचे और मेरी जेठानी है नीचे, उनकी फैमिली है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी चल रहा है। और प्राची भी देखिए यहीं पर आ गई है। प्राची को भी मैंने कॉल कर दिया था कि अब आज आ जाना, क्योंकि मैं आ गई हूँ। राजवी व्लॉग बना रही है। हेलो 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 ये राजवी बना रही है खुद से, राजवी की वीडियो। क्या कर रही हो दादी की ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे, दादी की गोदी में रखेंगे, उनके हाथ को पकड़ेंगे, ठीक है? ओके। ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दादी के साथ में अपना थोड़ा सा वीडियो बनवा रही थी और राजवी ने देखिए आकर के वीडियो बिगाड़ दिया। लेकिन बिगाड़ा नहीं है, मैंने एज इट इज़ ही डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या था कि राजवी को लगा कि जैसे दादी मम्मा को मार रही है, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, तो राजवी को यही लगा, इसलिए उसने आकर के उनका हाथ हटाया। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग बस बाहर आ गए हैं, क्योंकि पूरे दिन गर्मी में रहते हैं, तो शाम को लगता है कि बाहर खुली हवा में बैठें। तो बस यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेरी जेठानी है, आपने कई सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो मैं दीदी यहाँ पर हम लोग बैठ कर के बस बातें कर रहे हैं और मैं सब सुना रही थी कि कैसा क्या रहा, हम लोग घूमने गए तो कैसा मतलब कितनी मेहनत पड़ जाती है, कहाँ कहाँ चलना पड़ता है, क्या है। और फ्रेंड्स अब बस ये जर्नी हम लोगों की ख़त्म होती है, तो इसके साथ ही ये ब्लॉग भी अब समाप्ति की ओर ही है। हालांकि आज तो पूरा दिन थकान में ही निकल गया, क्योंकि कंटिन्यू हम लोगों को 1200 किलोमीटर का सफ़र हो गया था। और इंदौर में भी मेरी कई सारी फैमिलीज़ रहती हैं, मेरी मतलब मायके तरफ की, लेकिन ये है कि नहीं उतना समय था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। और फिर वहाँ मतलब पूरा टाइम ही निकल जाता, मतलब 5-6 घंटे तो आराम से ही वहाँ पर लग सकते थे, क्योंकि दूर भी हैं सभी के घर। तो फिर
तो फिर हम लोग और जगह नहीं जा पाए ज़्यादा कहीं भी, यहाँ तक कि हम लोगों ने उज्जैन भी पूरा नहीं घूमा है। वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, हरसिद्धि माता का मंदिर है, आप लोग जाएं तो बहुत आराम से, मतलब कम से कम 1 दिन का 2 दिन का टाइम निकाल करके जाएं और आराम से घूमें वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्लान हम लोगों का कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ घूमेंगे, पता चलेगा आपको ब्लॉग्स के ज़रिए ही। तो फिर आप ब्लॉग्स ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। और आप लोग पता है देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जिन लोगों को आता है कमेंट करना कम से कम वो लोग तो कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ में, मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए शाम का हम लोगों का डिनर हो गया है, तो बस मैंने और राजवी ने किया। राजवी तो हालांकि मेरे साथ में ही थोड़ा सा उसने खा लिया। और अब देखिए आप थाली उठा करके खुद ले जा रही थी, मुझे नहीं ले जाने दे रही थी और इससे उठाते भी नहीं बन रही थी, कह रही थी मैं ही वहाँ पर रख कर के आऊँगी। तो फिर देखिए अब यहाँ से यहाँ तक लाई है और रख दी है क्योंकि अब बन ही नहीं रहा था लेते हुए। तो फ्रेंड्स अब ये थाली रखने के साथ ही ये ब्लॉग भी ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।